श्रावण मास महत्यम 27वां अध्याय। हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं वो आपसे कहते हैं। इस अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती है। समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं जाती हो, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्टी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई है। ये 12 महानदियां देवशी क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती। शौण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, गर्गर और सतद्रु, ये 7 नाद पवित्र है। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती। दूसरों के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता। उपाक्रम में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर गो प्रसव होता है। तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्यातियों में घृत में सिक तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखना चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद श्री सुत से शांति सुख से स्नान करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रदान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण
को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दान की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र है। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने तक प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के फल प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के माध्यम का वर्णन भला कौन कर सकता है। विद्या चाहने वाला व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिलता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है। हे मानद, अधिक कहने का क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसे पा लेता है। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का माध्यम सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास माध्यम का पाठ करता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में नदी रजो दोष, सिंह गो प्रसव, सिंह कट, श्रावण स्तुति, वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो।